जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर वो सबसे पहले पहुंचेंगे, उसके बाद सुंदरनगर पहुंचेंगे। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने बताया है कि सुंदरनगर में बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ वो करेंगे और इस मौके पर सुंदरनगर में नड्डा एक रोड शो में भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबे समय से जेपी नड्डा के हिमाचल आने की अटकलें थी और अब वो हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, पंडोह, इस तरह वो कई जगहों का दौरा करेंगे इस 2 दिवसीय दौरे में और शुरुआत बिलासपुर से की जाएगी। उसके बाद सुंदरनगर में संगठनात्मक कार्यालय का वो शुभारंभ करेंगे जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद माना यह जा रहा है कि सुंदरनगर में एक रोड शो भी जेपी नड्डा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 16 तारीख को हमारे मंडी जिला में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जिला सुंदरनगर का जो कार्यालय दीप कमल वो बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा होगा और इस अवसर पर सभी तमाम प्रमुख नेता जो है इस उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गृह प्रदेश हिमाचल है और वो इन 3 राज्यों में विजय के पश्चात पहली बार हिमाचल दौरे पर है, मंडी के दौरे पर है। उस दिन उनका अभिनंदन भी किया जाएगा, रोड शो भी किया जाएगा। यहाँ सुंदरनगर में पहुँचने पर जौहर पार्क से लेकर यहाँ तक रेस्ट हाउस चौक तक उनका अभिनंदन किया जाएगा। उसके पश्चात पार्टी कार्यालय में जाएंगे, कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के पश्चात वहाँ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राजेंद्र का रुख करते हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, कौन कौन से बड़े चेहरे आज नजर आएंगे? बिल्कुल जैस्मिन, और आज उम्मीद की जा रही है कि करीब दोपहर बाद यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे। इस वक्त सुंदरनगर में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे वो भव्य कार्यालय है जिसका आज उद्घाटन जेपी नड्डा करने वाले हैं। करीब दोपहर बाद इसका उद्घाटन होगा और ऐसे 4 कार्यालय का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में अभी तक भाजपा की तरफ से किया जा चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ही इन 4 कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। ये 4था कार्यालय है, 3 का उद्घाटन हो चुका है और ऐसे 17 कार्यालय पूरे, क्योंकि भाजपा की जो संगठनात्मक जिले हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने बनाए हैं वो 17 जिले हैं। तो 17 के 17 जिलों में भाजपा इन संगठनात्मक कार्यालयों का निर्माण कर रही है। कुछ पे जमीन खरीद ली गई है और कुछ में अभी निर्माण कार्य चला हुआ है। तो कुल 17 कार्यालय और ये टारगेट रखा गया है कि लगभग लोकसभा चुनावों के आते आते इन तमाम कार्यालयों का उद्घाटन हो सके, लेकिन ऐसा क्योंकि संभव नहीं लग रहा है। बहुत से कार्यालय ऐसे हैं जिनमें अभी जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन 4था ये कार्यालय है। आप देख सकते हैं भव्य कार्यालय का निर्माण यहाँ पर किया गया है। कई कमरे इसमें मौजूद हैं और लगभग 4 मंजिला ये कार्यालय, 3 से 4 मंजिला ये कार्यालय लग रहा है और बिल्कुल जो 4 लेन है उसके बिल्कुल साथ में ये कार्यालय है। और जेपी नड्डा के अगर कार्यक्रम की आज हम बात करें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सबसे पहले वो बिलासपुर में है। कल देर शाम को वो बिलासपुर पहुंचे और उसके बाद बिलासपुर में एक उनका स्वागत कार्यक्रम है, अभिनंदन कार्यक्रम है और उसके बाद अभिनंदन कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर कार्यक्रम, इस वक्त राकेश जम्वाल यहाँ दिख रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जम्वाल साहब, कुछ देर में राकेश जम्वाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जेपी नड्डा के कार्यक्रमों की हम बात करें तो करीब 11 बजे बिलासपुर में स्वागत समारोह जेपी नड्डा का होगा। उनके घर के पास ही बिलासपुर में कार्यक्रम रहेगा। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद यहाँ बिलासपुर में, यहाँ सुंदरनगर में कार्यक्रम होंगे। और इस कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभिनंदन समारोह यहाँ पर होगा और उसके बाद एक रैली निकाली जाएगी। करीब 1 किलोमीटर की ये रोड शो जेपी नड्डा की तरफ से निकाला जाएगा। तमाम भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं, राकेश जम्वाल, और जो तीनों विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, उन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, क्योंकि तीनों विधानसभा
विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ भाजपा है, सुंदरनगर, सरकाघाट और इसके अलावा करसोग, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीत हुई है। उनके विधायक रहेंगे और जो आसपास के हैं बल और जो मंडी जिला के हम विधायक कह सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, यहाँ पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद फिर जनसभा का यहाँ पर संबोधन होगा। तो काफी बिजी शेड्यूल है और जनसभा को संबोधित करने के बाद जेपी नड्डा मंडी जाएंगे। मंडी में एक अभिनंदन समारोह उनका रखा गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम को जब संबोधित करेंगे तो उनका संबोधन वो पंडोह में सुनेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। तो पूरा हम कह सकते हैं संसदीय क्षेत्र, मंडी संसदीय क्षेत्र में आज अलग अलग जगह पर कार्यक्रम होने वाले हैं और इससे पहले एक छोटा सा कार्यक्रम बिलासपुर में भी होने वाला है। तो काफी व्यस्त शेड्यूल यहाँ पर रहने वाला है। और तैयारियों की बात करें तो तैयारियां लगभग कल से ही यहाँ पर पूरी कर ली गई थी और अब फाइनल टच यहाँ पर दे रहे हैं। लीडर्स लगातार आ रहे हैं। कल शाम को हमने देखा देर शाम तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ पर मौजूद रहे, उनकी अपनी निगरानी में उन्होंने तमाम कार्य करवाए। इसके अलावा भाजपा के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। क्योंकि सुंदरनगर में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है तो स्थानीय विधायक भी और पूर्व में जिला अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, लंबे समय तक भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राकेश जम्वाल, वो मुख्य रूप से यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं। तो उनकी निगरानी में ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो अब काफी अहम भाजपा की दृष्टि से अगर देखें कार्यालय के ऊपर, जैस्मीन यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि भाजपा राजनीतिक तौर पर तो जरूर पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लगातार लोकसभा चुनावों में जीत हासिल कर रही है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से किस प्रकार से मजबूत किया जाए ये उसका एक उदाहरण है कि आप पूरे देश में एक टारगेट रखा गया है कि पूरे देश में भाजपा का अपना एक कार्यालय जिला स्तर पर होना चाहिए और उसी का हम देख रहे हैं कि अब क्रियान्वयन हो रहा है। पहले उन्ना जिला का कार्यालय हमने देखा, बहुत ही भव्य कार्यालय और बहुत ही बड़ा कार्यालय उन्ना में है क्योंकि प्लेन एरिया भी है। और उसके अलावा नूरपुर में हमने देखा जहां पर पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ही उसका उद्घाटन किया गया, वो भी काफी बड़ा कार्यालय है। कांगड़ा जिला का कार्यालय देखा तो 2 कार्यालय का उद्घाटन कांगड़ा जिला में हो चुका है और उन्ना जिला के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और अब चौथा ये कार्यालय है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका बिल्कुल राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी कितनी सशक्त है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। साथ ही साथ राजेंद्र, जिस तरह से जगत प्रकाश नड्डा के दौरे यहाँ पर प्रस्तावित किए गए, ना ही सिर्फ बिलासपुर ना ही सुंदरनगर बल्कि उसके आगे मंडी, कुल्लू और फिर जानकारियां हैं कि रात का प्रवास वो कुल्लू में ही करेंगे। तो इस तरह की जानकारियां जो राजेंद्र सामने निकल कर आई है, क्या हम ये माने कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह यहाँ पर कमर कस ली गई है? और क्योंकि संगठन का यहां पर जिक्र हो रहा है साथ में, तो कोई एक प्रस्तावित चेहरा, हालांकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये सवाल, लेकिन फिर भी कोई एक प्रस्तावित चेहरा जिसके ऊपर भाजपा आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में दांव खेलना चाहेगी, क्या उस के इर्द गिर्द भी इस दौरे को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? बिल्कुल जैस्मीन, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि चुनावों में किसको भाजपा उतारती है संगठनात्मक रूप से, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जैस्मीन, इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, राकेश जम्वाल यहाँ पहुंचे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जम्वाल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। धन्यवाद। कार्यालय दिख रहा है, भव्य कार्यालय। धन्यवाद। जेपी नड्डा के दौरे की क्या बड़ी बातें आज रहेंगी, कहाँ वो जाएंगे और क्या शेड्यूल? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सुंदरनगर संगठनात्मक जिला के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिला का ऑफिस हो और उसका उद्घाटन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करें। उसके साथ अभी 5 प्रांतों के चुनाव हुए, जिनमें से 2 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी और 1 प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जहां भाजपा की सरकार थी वहां पीछे से भी ज्यादा बहुमत के साथ हम सत्ता में आए। 2 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें थी, वहां पर सत्ता परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी जीती है। 2 अन्य प्रदेश तेलंगाना और मिजोरम, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ मत प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और हिमाचल के सपूत जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस जीत के पश्चात पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उनका नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा, रोड शो भी किया जाएगा और
वो कार्यालय के उद्घाटन के पश्चात यहाँ पर जो कार्यकर्ता होंगे उन कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। जयपाल साहब, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से कैसे देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से भाजपा यहाँ विधानसभा चुनावों में आ रही है, उससे पहले उपचुनाव हुए वहां पर भी आ रही है, लोकसभा चुनावों में कैसे देखते हैं आप अगर पूरे प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती और हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर हमको बढ़त उसमें मिली थी। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहता है और हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं में अभी जो 3 प्रांतों में जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है और हिमाचल प्रदेश में इस बार 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के जो है वो जीतेगी। मंडी की अगर संसदीय क्षेत्र की खासकर बात करें, क्योंकि आप तो लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, चाहे वो भाजयुमो की बात हो या उससे पहले संगठन की बात हो, जिला अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी कांग्रेस यहाँ पर जीती है, रामस्वरूप शर्मा जी के देहांत के बाद एक बड़ी जीत भाजपा की हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से कांग्रेस की जीत हुई है। अब कितना मुश्किल है यहाँ? पिछली गलतियों से हमने सबक लिया है और इस बार मंडी की सीट को हम पिछला जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़कर जो है मंडी की सीट जीतेंगे, क्योंकि हाईएस्ट नंबर एमएलएज का मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र में है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी मंडी संसदीय क्षेत्र से हैं। तो मुझे लगता है कि मंडी की सीट इस बार हम पिछली गलती ना दोहराते हुए इस बार इस सीट को अच्छे मतों से जो है वो जीतकर मोदी जी की झोली में हम डालेंगे। कार्यालय प्रदेश में कितने भाजपा बना रही है और अभी तक कितना स्टेटस है, कितने का उद्घाटन हो चुका है और कितने का आपको लग रहा है कि बहुत चांस? भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो 12 जिले सरकारी जिले हैं उनमें से संगठनात्मक पार्टी ने जो है वो 17 जिले बनाए हैं। हमारे 3 जिला के कार्यालयों का उद्घाटन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा हो गया है। उसमें ऊना, उसमें नूरपुर, पालमपुर, ये चौथा कार्यालय जो है वो सुंदरनगर का है और 4 कार्यालय और हैं जो बनकर लगभग तैयार होने वाले हैं 2-3 महीने में। आज 2 कार्यालयों का शिलान्यास भी यहीं से जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। शिमला का महासू जिला का कार्यालय, उसका शिलान्यास भूमि पूजन यहीं से होगा और सोलन जिला का कार्यालय, क्योंकि वहाँ जमीनें और सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नक्शा पास होकर अब आज शिलान्यास हो जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ दोनों कार्यालयों का भी काम चल पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के 17 के 17 जिलों में, चाहे वो ट्राइबल लाहौल किन्नौर भी हो, सब जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाएगी। रोड शो में आप नड्डा जी के साथ आपके अलावा और कौन कौन मौजूद रहेंगे? नड्डा जी के साथ प्रदेश का नेतृत्व उनके साथ रहेगा, उसमें पार्टी के अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सभी लोग, प्रदेश के सभी तमाम नेता जो है नड्डा जी के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। जी, बिल्कुल जी, जैस्मीन, राजेंद्र। तो कार्यालय अब सज चुका है और इंतजार है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ पहुंचने का। राकेश जम्वाल, जैसा कि मैं आपको जिक्र कर रहा था कि कल से ही लगातार यहाँ पर देख रहे हैं व्यवस्थाओं को और अभी सुबह ही यहाँ पहुंच गए हैं और लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। तो अब इस कार्यालय का उद्घाटन भी होगा और एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि 2 कार्यालयों का शिलान्यास भी आज जेपी नड्डा यहाँ से करने वाले हैं, तो उनका शिलान्यास भी किया जाएगा। तो इन 4 कार्यालयों के अलावा 2 और कार्यालय अब कुछ दिनों में तैयार होते हुए हमें दिखेंगे और उनके उद्घाटन के लिए भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। संभवतः चुनावी दौर वो होगा जब तक वो कार्यालय तैयार होंगे। लेकिन जो बड़ी बात आपने कही थी, जो प्रश्न आपने पूछा था, पूरी कोशिशें उस तरफ ही है। भाजपा का पूरा फोकस अब लोकसभा चुनाव है। जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी उद्घाटन किए जा रहे हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं, रोड शो किए जा रहे हैं, उन सभी का एक ही टारगेट है, लोकसभा चुनाव। और लगभग जिस प्रकार से नेताओं की सक्रियता की हम बात करें तो अनुराग ठाकुर लगातार सक्रिय दिख रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में। इसके अलावा शिमला लोकसभा क्षेत्र में जो वर्तमान सांसद है सुरेश कश्यप, वो सक्रिय दिख रहे हैं। कांगड़ा और इसके अलावा कांगड़ा में जरूर कंफ्यूजन की स्थिति में भाजपा है अब, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है वहां पर टिकट भाजपा बदले, तो कांगड़ा में जरूर बड़ी चुनौती भाजपा के समक्ष रहेगी। तो कह सकते हैं कि लगभग अनुराग ठाकुर की सक्रियता भी दिख रही है। इसके अलावा शिमला संसदीय क्षेत्र में सुरेश कश्यप की सक्रियता दिख रही है और मंडी संसदीय क्षेत्र में जयराम ठाकुर लगातार हर तीसरे दिन मंडी संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र का वो 2-2 बार दौरा, अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो, कर चुके हैं। जैस्मीन, बिल्कुल राजेंद्र, विधानसभा
लोकसभा चुनाव में जो हुआ उससे बीजेपी ने एक कड़ा सबक लिया है और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। जेपी नड्डा के इस रोड शो के साथ ये तैयारियां आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें, आज का दिन हिमाचल बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की अपडेट इस खबर पर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।